अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ महविश और आप देख रहे हैं कॉस्मोपॉलिटन। नाजरीन, कराची की हफ्ता भर की अहम खबरों में तूफ़ानी बारिश के सिस्टम का कराची से गुजरना हो या वज़ीर आला सिंध की तकरीब हलफ बर्दारी हो, जापान के कौमी दिन और बादशाह की 64वीं सालगिरह का एहतमाम हो या 73वीं सालाना फ्लावर शो का इनेकाद हो, शहर कायद में पाकिस्तान की पहली फ़ज़ाई टैक्सी सर्विस का बाकायदा आगाज़ हो या वफाकी निगरान मजहबी उमूर अनीक अहमद की हुक्मरानों को नसीहत हो, जामिया कराची में बैनुल अक़वामी यकजहती फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हो या कराची डिफेंस में बिगड़े अमीरजादों का कानून की धज्जियाँ उड़ाना हो, कायद आज़म के कायम करदा स्कूल में तितली घर का इफ्तिताह हो या HEC कराची के तहत नेशनल सर्टिफाइड रिव्यूअर्स ट्रेनिंग का इनेकाद हो। नाज़रीन, हमारे साथ रहिए और मुलाहिज़ा की जैसी बहुत सी खास खबरें कॉस्मोपॉलिटन में। नाज़रीन, पहले चलते हैं लाहौर से ज़ैनब जतोई की जानिब। जी ज़ैनब, लाहौर से इस हफ्ते की खास खबरें क्या हैं? शुक्रिया महविश। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूँ कॉस्मोपॉलिटन लाहौर के मुकम्मल अहवाल के साथ ज़ैनब जतोई। तो आइए चलते हैं पहले इस हफ्ते की अहम कॉस्मोपॉलिटन हेडलाइंस की जानिब। लाहौर के इचरा बाजार में अरबी खिताती वाला लिबास पहनी खातून को हरासा करने का वाक़या। लाहौर में रावी बचाओ तहरीक के तहत वॉक का इनेकाद। लाहौर अमीर बालाज कत्ल केस में बड़ी पेशरफ्त। लाहौर तालीमी बोर्ड के ज़ेर एहतमाम मैट्रिक के इम्तिहानात का आगाज़ हो गया। बहार के आते ही PHA ने जिलानी पार्क में सजा दिया जश्न बहारा का मेला। लाहौर मुगलपुरा के इलाके में पुलिस के ASI और कांस्टेबल का 12 साला बच्चे पर तशद्दुद। बिजली के निज़ाम में बेहतरी के लिए एशियन बैंक ने लेस्को में सरमायाकारी का इंदिया दे दिया। लाहौर के किन्नेड कॉलेज में सालाना स्पोर्ट्स डे का इनेकाद। नाज़रीन, अब चलते हैं इस्लामाबाद, जहाँ रज़िया में बताएंगे इस्लामाबाद की खास खबरें। जी रज़िया। शुक्रिया महविश। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ रज़िया खान और आपको आगाह करूँगी इस्लामाबाद में रोनुमा होने वाले अहम वाक़यात और ख़बरों से। तो आइए सबसे पहले नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। इस्लामाबाद में मुसलसल बारिशें, जाती सर्दी वापस आ गई, मौसम भी खुशगवार। इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड ने चीते के 2 बच्चे रेस्क्यू कर लिए। 16वीं कौमी असम्बली वजूद में आ गई। ऐवान ज़ेरीन के 302 अरकान ने हल्फ उठा लिया। मुल्क में 9 मार्च को सदारती इंतखाबात, आसिफ जरदारी और महमूद अचकज़ई के कागजात नामजदगी जमा। प्रिंट दादन खान में सजा रंगारंग पैराग्लाइडिंग मेला। 2 रोज़ा फेस्टिवल में 100 से ज़ायद पैराग्लाइडर्स की शिरकत। निगरान हुकूमत का जाते जाते अवाम पर वार, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर इजाफा। बराबरी का पैगाम लिए इम्तियाजी सलूक के खात्मे का आलमी दिन। जी तो नाज़रीन, लाहौर इस्लामाबाद की खास खबरें तो आपने जान ली। अब आपके पेश खिदमत इस हफ्ते की कराची की खास खबरें, लेकिन खबरों की तफसील से पहले पेश खिदमत है उन खबरों की हेडलाइंस। तूफानी बारिश बरसाने वाला सिस्टम वक्फे से बारिश बरसाता हुआ कराची से निकल गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने तीसरी बार अपने मुनसब पर हलफ उठा लिया। जापान के कौमी दिन और बादशाह की 64वीं सालगिरह की खुसूसी तकरीब का इनेकाद। हॉर्टिकल्चरल सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम 73वीं सालाना फ्लावर शो के इनेकाद पर मुलाहिज़ा कीजिए खुसूसी रिपोर्ट। कराची में पाकिस्तान की पहली फ़ज़ाई टैक्सी सर्विस का बाकायदा आगाज़ कर दिया गया। मौसर हुक्मरानी के हुसूल के लिए इस्लामी उसूलों को शामिल करें, अनीक अहमद। जामिया कराची में बैनुल अक़वामी यकजहती फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। गजा में जारियत बंद करने का पुरजोर मुतालबा। असलहे की नुमाइश, हुल्लड़बाजी और हवाई फायरिंग, कराची डिफेंस के बिगड़े अमीरजादों ने कानून की धज्जियां उड़ा दी। और नाज़रीन, अब वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद मैं आपको बताऊंगी बकिया खबरों की तफसील। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम का सिलसिला जारी करते हैं। मुलाहिज़ा कीजिए खबरें तफसील के साथ। नाजरीन, प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं इस खबर से कि महकमा मौसमियात की जानिब से कराची में जुमे की दोपहर गरज चमक के साथ तूफ़ानी बारिश के 4 स्पेल की पेशगोई के बाद शहर में रेन एमरजेंसी नाफिज कर दी गई थी और तमाम बल्दियाती इदारों, इंतज़ामिया और अस्पतालों में हाई अलर्ट जारी करते हुए छुट्टियाँ मनसूख कर दी गई थी। कराची में कल मुमकिना बारिश के पेश नज़र शाम के स्कूलों की तातील का ऐलान कर दिया गया था, जबकि सरकारी और निजी इदारों में निस्फ दिन की तातील का ऐलान भी किया गया था। ताहम कराची में दरमियानी और तेज़ बारिश का सबब बनने वाला मगरबी सिस्टम का काफ़ी बड़ा हिस्सा शहर की हुदूद से वक्फे से बारिश बरसाता हुआ निकल गया है।
سندھ کے نو منتخب وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ نے حلف اٹھا لیا. گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے گورنر ہاؤس میں ان سے حلف لیا. سندھ اسمبلی میں گزشتہ روز وزیر اعلیٰ کے لیے مراد علی شاہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے امیدوار علی خورشیدی کے درمیان مقابلہ ہوا تھا، جہاں مراد علی شاہ نے 148 میں سے 112 جبکہ ایم کیو ایم کے امیدوار نے 36 ووٹ حاصل کیے تھے. سید مراد علی شاہ مسلسل تیسری مرتبہ سندھ کے وزیر اعلیٰ بنے ہیں، جبکہ وہ مجموعی طور پر سندھ کے 25ویں وزیر اعلیٰ ہیں. گورنر ہاؤس کراچی میں منعقدہ تقریب حلف برداری میں چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے خصوصی طور پر شرکت کی. اس موقع پر سبکدوش نگراں وزیر اعلیٰ جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر، پی 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 رہنماؤں اور مختلف ممالک کے سفارتکاروں اور کونسل جنرل سمیت دیگر حکام بھی موجود تھے. کراچی میں جاپان کے قومی دن اور بادشاہ کی 64ویں سالگرہ کی تقریب کا انعقاد مقامی ہوٹل میں ہوا، جس میں گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے بھی خصوصی دعوت پر شرکت کی. اس موقع پر تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کونسل جنرل جاپان ہتوری مساہریو نے کہا کہ پاکستان اور جاپان کے دیرینہ تعلقات ہیں. ہم دو طرفہ تعلقات کو مزید بہتر بنانے کے لیے کوشاں ہیں. ان کا کہنا تھا کہ جاپان پاکستان کے مختلف سیکٹر میں سرمایہ کاری کر رہا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ پاکستانی جاپان میں آ کر کاروبار کریں، اس کے لیے خصوصی انتظامات ہیں. جاپان اور پاکستان کے بہت پرانے تعلقات ہیں. اس موقع پر گورنر سندھ اور کونسل جنرل جاپان ہتوری مساہریو نے جاپانی شہنشاہ نوروہیٹو کی 64ویں سالگرہ کا کیک بھی کاٹا. ہارٹیکلچرل سوسائٹی آف پاکستان کے زیر اہتمام 22 تا 25 فروری ڈی ایچ ایس سی ویو کراچی میں واقع اے کے خان پارک میں 73ویں سالانہ فلاور شو کا انعقاد کیا گیا. سالانہ فلاور شو پاکستان کا سب سے بڑا پروگرام ہے، جس میں پاکستان سے پھولوں، پودوں اور باغبانی کے سامان کی وسیع اقسام موجود ہوتی ہیں. یہاں تعلیمی نمائشیں، مظاہرے اور مقابلے بھی ہوتے ہیں. یہ شو باغبانی کے بارے میں جاننے، خوبصورت پھولوں اور پودوں کو دیکھنے اور ہارٹیکلچرل سوسائٹی کے مشن کی فروغ دینے کا بہترین موقع ہوتا ہے. آٹزم کے جو شکار بچے ہیں یا بڑے ہیں، وہ ذرا سے ٹرینکویلٹی کو پریفر کرتے ہیں، تھوڑا دور رہتے ہیں، تھوڑا سا آئسولیشن میں رہنے کی کوشش کرتے ہیں، اور تھوڑا سا دھوپ سے ان کو بہت زیادہ فیس نہیں کر سکتے. تو ان کا پیچ ہم نے پیچھے کی طرف رکھا ہے. وہاں پہ ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز رکھی ہیں، بتایا ہے ایجوکیٹ کرنے کے لیے لوگوں کو کہ ان کے گارڈن میں یا ان کے لیے کوئی جگہ اگر آپ ڈیولپ کر رہے ہیں تو اس میں کن باتوں کا خیال، سمپل باتیں جو کیسے چلنا چاہیے، کیسے اسٹیپنگ سٹونز رکھ کے اس کے کراس کیسے کرنا چاہیے، سمپل چیزیں جو وہ شروع میں نہیں کر سکتے. لیکن اگر بہت ہی ارلی ایج میں آٹسٹک بچوں کو مل جائے توجہ اور پراپر ان کی گائیڈنس ہو جائے تو دے کین کریٹ ونڈرز. ہارٹیکلچرل سوسائٹی آف پاکستان کی بنیاد 1984 میں رکھی گئی تھی، جس کا مقصد پاکستان میں باغبانی کو فروغ دینا، پاکستان کے مقامی پودوں کا تحفظ کرنا اور باغبانی کے پائیدار طریقوں کے استعمال کو فروغ دینا ہے. ہارٹیکلچر سوسائٹی کے زیر اہتمام لیکچر سیریز، ٹریننگ پروگرامز ترتیب دیے جاتے ہیں تاکہ لوگ اپنے گھروں میں چھوٹی سے چھوٹی سطح پر بھی باغبانی کا اہتمام کریں. ہارٹیکلچر سوسائٹی پاکستان میں 73واں سالانہ فلاور شو ذہنی اور جسمانی معذوری رکھنے والے گونگے، بہرے، نابینا اور آٹزم کا شکار اسپیشل افراد کے لیے بھی باغبانی کے خصوصی فنی تربیتی سیشن کا اہتمام کیا گیا تھا. فلاور شو میں ایک صحت افزا کیفے کو متعارف کروایا گیا، جہاں مختلف مشروبات اور کھانے پینے کی اشیاء متعارف کروائی گئیں. کراچی میں پاکستان کی پہلی فضائی ٹیکسی سروس متعارف کرواتے ہوئے باقاعدہ آغاز کر دیا گیا، جس کے ذریعے ہنگامی صورتحال اور سیاحت کے شوقین افراد کو سہولت فراہم کی جائے گی. سیر و تفریح کے دل دادا اور ہنگامی صورتحال میں بحالت مجبوری سفر کرنے کے لیے نجی کمپنی اسکائی ونگز نے کراچی سے اپنی فضائی ایئر ٹیکسی سروس کا باقاعدہ آغاز کر دیا. کراچی سے شروع ہونے والی پہلی فضائی ٹیکسی سروس کے آپریشن کے آغاز میں ان کے پاس 4 ایئر ٹیکسی دستیاب ہیں، جس کی سہولت سندھ اور بلوچستان کے ایئرپورٹس کے لیے دستیاب ہوگی، جبکہ آزمائشی سروس کی کامیابی کے کچھ عرصے بعد اسے پختونخوا اور پنجاب میں بھی متعارف کروایا جائے گا. ایئر ٹیکسی سروس کے لیے اسکائی ونگز نے ویب سائٹ پر بکنگ لینے کا آغاز کر دیا ہے، جس کے مطابق ایئر ٹیکسی سروس کا فی گھنٹے کرایہ 95,000 روپے مقرر کیا گیا ہے، جس میں بیک وقت 3 افراد کراچی اور گرد و نواح کا فضائی نظارہ کر سکیں گے. پریس انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کراچی کے مطابق وفاقی نگراں مذہبی امور وزیر بین المذاہب ہم آہنگی انیک احمد نے بطور مہمان خصوصی اتوار کو جامعہ ابی بکر الاسلامیہ کراچی کا دورہ کیا.
اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے انیق احمد نے قومی خوشحالی کے لیے اسلام اور سنت کو سمجھنے کے اہم کردار پر زور دیا۔ انہوں نے امت مسلمہ کے حکمرانوں کو مخاطب کرتے ہوئے گڈ گورننس اور اسلام کی تعلیمات کے درمیان تعلق پر زور دیا اور کہا کہ ان اصولوں کو شامل کرنا مؤثر طرز حکمرانی کے حصول کے لیے بہت ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ترجیح دینے اور نماز اور زکوٰۃ کی پابندی کی تلقین کی۔ آخر میں انہوں نے ایک یادگاری تحفہ پیش کیا جو اسلامی اقدار کو فروغ دینے اور برادری کو اتحاد اور خوشحالی کی طرف راغب کرنے کے لیے ان کی لگن کو سراہا گیا۔ فلسطین اکیڈیمک فورم فلسطین فاؤنڈیشن آف پاکستان کے زیر اہتمام چائنیز ٹیچرز میموریل آڈیٹوریم جامعہ کراچی میں منعقدہ دوسری بین الاقوامی یکجہتی فلسطین کانفرنس سے صدارتی خطاب کرتے ہوئے جامعہ کراچی کے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر خالد محمود راکی نے کہا کہ ہم یہاں فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ یہ مسلمانوں اور عربوں کا ہی نہیں بلکہ پوری انسانیت کا مسئلہ ہے۔ یہ انصاف اور مساوات کا معاملہ ہے۔ عالمی برادری مسئلہ فلسطین کے حل میں ناکام ہو چکی ہے۔ مغربی حکومتیں بھی اپنے دوہرے معیار کی وجہ سے بے نقاب ہو چکی ہیں۔ مسئلہ فلسطین ہو یا مسئلہ کشمیر، دونوں ہی نو آبادیاتی پالیسیوں کا نتیجہ ہے۔ اس موقع پر جامعہ کراچی کے وائس چانسلر نے ہاؤس میں ایک قرارداد کے ذریعے فلسطین میں فوری جنگ بندی اور غزہ پر جارحیت بند کرنے کا مطالبہ کیا۔ کانفرنس سے ملیشیا کے کونسل جنرل ہرمن ہاردیناتا، ترکیہ کے کونسل جنرل سیمل سانگو، رشین فیڈریشن کے سٹینسلاو اور اسلامی جمہوریہ ایران کے کونسل جنرل حسن نوریان، رئیس کلیہ فنون و سماجی علوم جامعہ کراچی پروفیسر ڈاکٹر شائستہ تبسم، رئیس کلیہ معارف اسلامیہ پروفیسر ڈاکٹر زاہد علی زاہدی، فلسطین فاؤنڈیشن پاکستان کے سیکریٹری جنرل ڈاکٹر صابر ابو مریم نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ اسلحے کی نمائش، ہلڑ بازی اور پھر ہوائی فائرنگ۔ کراچی کے علاقے ڈیفنس فیز 8 میں اسکول اور کالجز کے بگڑے ہوئے امیر زادے طالب علموں نے قانون کی دھجیاں اڑا دی۔ امیر زادوں نے بیچ بینک کے عنوان سے پارٹی کا اہتمام کیا، جس کی واٹس ایپ پر باقاعدہ تشہیر بھی کی۔ پہلے مہنگی ترین گاڑیوں کا قافلہ برآمد کیا اور پھر جگہ جگہ رک کر فائرنگ کی، جس سے علاقے میں شدید خوف و ہراس پھیل گیا۔ امیر زادوں کی موج مستی اور فائرنگ کی ویڈیو وائرل ہو گئی، جس میں واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ ان امیر زادوں کو نہ کوئی قانون کی پاسداری ہے اور نہ کوئی خوف۔ ڈی آئی جی ساؤتھ سید اسد رضا نے ساحل تھانے کو فوری قانونی کارروائی کرنے کے احکامات جاری کر دیے۔ متعلقہ تعلیمی اداروں سے بھی رابطہ کیا گیا، جس کے بعد ایونٹ آرگنائزر بلال اکھنڈ سمیت 5 طلبہ جبار خان، مزمل رجب علی، شہیر خان اور بلال نور کو حراست میں لے لیا گیا اور کچھ گاڑیاں بھی ضبط کر لی گئیں، جبکہ پولیس باقی ملوث لڑکوں کی تلاش کر رہی ہے اور گرفتار امیر زادوں سے تفتیش جاری ہے۔ جی تو ناظرین، اپنا ملاحظہ کی ہفتے بھر کی اہم خبریں۔ اب چلتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کی جانب، اور بریک کے بعد لاہور سے زینب جتوئی آپ کو بتائیں گی لاہور کی خاص خبروں کی تفصیل۔ ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ کچھ روز قبل لاہور کے علاقے اچرا میں ایک خاتون کے عربی لباس کے ڈیزائن کو کچھ لوگوں نے مقدس آیات سمجھ کر مذہبی نعرے بازی شروع کر دی۔ ہجوم مشتعل ہوا تو اے ایس پی سیدہ شہربانو نقوی سمیت پولیس فورس نے ہجوم سے خاتون کو بحفاظت نکال لیا۔ اے ایس پی کی ہمت و دلیری پر آرمی چیف نے ان سے خصوصی ملاقات کی۔ مزید بتا رہے ہیں ثاقب سلیم بٹ اس رپورٹ میں۔ چند روز قبل لاہور کے معروف بازار اچرا میں ایک خاتون اپنے شوہر کے ساتھ ایک دکان میں موجود تھی۔ خاتون نے عربی ڈیزائن والی قمیض پہن رکھی تھی۔ مارکیٹ میں موجود چند لوگوں نے اس ڈیزائن کو آیات سمجھ کر شدید مذہبی نعرے بازی شروع کر دی۔ حالات خراب ہوئے تو پولیس کو کال کی گئی، جس پر ایس پی ماڈل ٹاؤن مرتضی کمیل سمیت اے ایس پی گلبرگ سیدہ شہر بانو نقوی فورس سمیت موقع پر پہنچی۔ شہر بانو نقوی نے ایک خاتون کو پرتشدد ہجوم سے بچانے کے لیے اپنی جان خطرے میں ڈال دی۔ خاتون کو پولیس اسٹیشن لے جایا گیا، جہاں اس نے کچھ علماء کی موجودگی میں واضح کیا کہ اس کے ڈریس پر حلوہ لفظ پرنٹ تھا۔ اس کے باوجود غیر مشروط معافی بھی مانگی۔ میری ایسی کوئی نیت نہیں تھی اور یہ جو بھی ہوا لا علمی میں ہوا، لیکن میں پھر بھی معافی مانگتی ہوں۔ قرآن، سنت اور نعوذ باللہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے مسلمانوں کے کہ ہم گستاخی کریں گے یا گستاخی رسول کریں گے۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے اس بہادری پر اے ایس پی شہر بانو نقوی سے جی ایچ کیو میں خصوصی ملاقات کی اور بے یقینی کی صورتحال پر قابو پانے میں پیشہ ورانہ مہارت کا مظاہرہ کرنے پر ان کی تعریف کی
आईजी पंजाब ने इस बहादुरी के काम के लिए शहर बानो नकवी की पेशेवराना महारत को देखते हुए उनके लिए कायदे-आज़म पुलिस मेडल की सिफारिश की, जो पाकिस्तान में कानून नाफिज करने वाले इदारों के लिए सबसे ज़्यादा बहादुरी का एजाज़ है। सिर्फ यही नहीं, बहादुरी की मिसाल कायम करने वाली पुलिस ऑफिसर के एजाज़ में पाकिस्तान में सऊदी सफीर नवाफ बिन सईद अल मालकी ने सऊदी सफारत खाने में मुलाकात की और सैयदा शहर बानो नकवी और उनके अहले खाना के शाही मेहमान की हैसियत से सऊदी अरब के दौरे की दावत भी दी। नाजरीन, आपको बताएं कि लाहौर रावी बचाओ तहरीक के तहत इस्तांबुल चौक से दरियाए रावी तक वॉक की गई, जबकि दूसरी तरफ भारतीय पंजाब में आलमी पंजाबी संगत ने दरियाए सतलज के किनारे ऐसा ही मुनफरद एहतजाज किया। रावी बचाओ तहरीक के तहत वॉक में माहौलियात के माहिरीन, कारकुनान, फनकारों के अलावा पहली बार हिंदुस्तान से आए हुए मेहमान भी शरीक हुए। माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करने वाले कारकुनों और सिविल सोसाइटी ने इस वॉक को रावी यात्रा का नाम दिया। पाकिस्तान में पहली बार रावी को बचाने के लिए पाकिस्तान और इंडिया के शहरियों ने मुश्तरका एहतजाज किया है। दूसरी तरफ भारतीय पंजाब में आलमी पंजाबी संगत ने दरियाए सतलज के किनारे ऐसा ही मुनफरिद एहतजाज किया। एक ही वक्त में दोनों मशरकी और मगरबी पंजाब में होने वाले इस एहतजाज का मकसद दम तोड़ते दरियाओं को दोबारा जिंदगी देना है। रावी यात्रा के शुरका का कहना था कि दरिया अपनी आज़ादी के लिए तड़पते हैं, समंदर से मिलने तक बिला रोक टोक बहने का इनका मोरसी हक है। रावी यात्रा के शुरका ने मुतालबा किया कि दरियाओं को आलूदगी से पाक किया जाए, इसमें गंदा, आलूदा और सीवरेज का पानी ट्रीटमेंट के बगैर डालने पर पाबंदी लगाई जाए। वॉक के शुरका की जानिब से सबसे अहम मुतालबा ये किया गया कि पाकिस्तान और भारत के मबैन सिंध तास मुआहिदे को ख़त्म करके नई ज़रूरतों और हालात के मुताबिक नया मुआहिदा किया जाए। इस मौका पर शुरका ने रावी किनारे बैठकर दरियाओं की रवानी और उनसे जुड़ी कहानियों के गीत गाए। दरिया में फूल भी बहाए और दरिया के करीब पौधे भी लगाए गए। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की जानिब। लाहौर में खानदानी दुश्मनी पर कत्ल होने वाले अमीर बालाज टीपू के करीबी दोस्त एहसन शाह समेत 2 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। पुलिस ने मकतूल बालाज की मालूमात फराहम करने पर 50 लाख रुपए लेने के ठोस शवाहिद मिलने पर एहसन शाह को हिरासत में लिया। बता रहे हैं नुमान शेख इस रिपोर्ट में। लाहौर में अमीर बलाज टीपू का कत्ल, करीबी साथी मुश्तबा करार, मालूमात फराहम करने के एवज 50 लाख रुपए लेने के शुबे में हिरासत में ले लिया गया। चूंकि इलाके में खानदानी दुश्मनी पर कत्ल होने वाले बलाज टीपू के करीबी दोस्त एहसन शाह को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। एहसन शाह वकूए के रोज उम्रा की अदायगी के लिए सऊदी अरब में था। पुलिस को शुबा है कि एहसन शाह ने बलाज की रैकी की और मालूमात फराहम करने के एवज भारी रकम वसूल की। पुलिस ने एहसन शाह से राब्ते में रहने वाले एक शख्स सुहेल को भी हिरासत में ले लिया है, जिस पर इल्जाम है कि वो एहसन शाह के राब्ते मुलव्वस मुलजमों के साथ करवाता रहा। हमने कल भी रेड्स किए हैं, हम रेड्स भी कर रहे हैं, स्पेशल टीम्स भी बनी हुई हैं और कोई भी यहाँ पर पाकिस्तान में हो या दुनिया में किसी भी कोने पे हो, अल्लाह के फजलो करम से हम खींच के 100% यहाँ पर कानून के कटहरे में लाएंगे। मुकदमे में नामजद मुलजम अभी तक पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ सका। ताहम पुलिस का दावा है कि मामले की तफ्तीश जल्द मुकम्मल करके हकाइक सामने लाए जाएंगे। नाजरीन, लाहौर समेत पंजाब भर में मैट्रिक के इम्तिहानात का आगाज़ हो गया। 1 मार्च से 18 मार्च तक 10वीं जमात के पर्चे लिए जाएंगे और 19 मार्च से 9वीं जमात के इम्तिहानात का आगाज़ हो जाएगा। नाजरीन, इस साल सूबे भर से मजमूई तौर पर 26,94,281 उम्मीदवार शिरकत कर रहे हैं, जिनमें 13,90,592 लड़कियां हैं और 12,97,689 लड़के हैं। सूबे भर में 4,088 इम्तिहानी मराकज़ कायम किए गए हैं, जिनमें से 14 इम्तिहानी मराकज़ मुख्तलिफ जेलों में बनाए गए हैं। लाहौर में 854 इम्तिहानी मराकज़ हैं, जहां 5,45,628 उम्मीदवार शिरकत कर रहे हैं। इम्तिहानात में शफाफियत को कायम रखने के लिए तमाम इम्तिहानी मराकज़ रोज़ाना की बुनियाद पर रिपोर्ट PBCC सेक्रेटेरिएट ऑफिस जमा कराने की हिदायत की गई हैं। नाजरीन, आपको बताएं कि बहार के आते ही PHA ने जेलानी पार्क में सजा दिया रंगारंग जश्न बहारा का मेला, जहां सकाफती, दस्तकारी और लाहौरी खानों के बहुत से स्टॉल्स लगाए गए हैं और शहरी यहां आकर खूब लुत्फानंदोज हो रहे हैं। देखिए अफजाल तालिब की ये रिपोर्ट। मौसम बहार के आते ही फूलों और दरख्तों की कॉम्पलें निकलना शुरू हो गई हैं। दूसरी जानब PHA ने जेलानी पार्क में सजा दिया है रंगारंग जश्न बहारा का मेला।
लाहौर शहर की फ़ज़ाएँ रंगारंग फूलों की खुशबू से महक उठी हैं। बच्चों को यहाँ पे इंजॉय करवाया जाए, झूले लगे हुए हैं और मुख्तलिफ किस्म के स्टॉल्स हैं। मैं अपनी मम्मा के साथ आई हूँ। मैंने पाकिस्तानी पिज़्ज़ा और रिंग पोटैटोस खाए, मुझे यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। मैं अपनी मम्मा के साथ आया हूँ और मैंने गोल गप्पे खाए हैं, बिरयानी खाई है। इस मेले में मलबूसात, हैंडीक्राफ्ट और तरह तरह के लाहौरी खानों के स्टॉल्स भी लगाए गए हैं। बच्चे, नौजवान, ख़वातीन, बूढ़े सभी इंजॉय करते दिखाई दे रहे हैं। पूरा एक फैमिली पैकेज है जिसमें बड़ों के लिए, बच्चों के लिए भी सारी चीज़ें एंटरटेनमेंट की हैं, खाने की चीज़ें भी हैं, और ये लोगों को चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आएँ और इससे लुत्फ़अंदोज़ हों। PHA हर साल 1 फरवरी से 15 मार्च तक जश्न बहारा का एहतमाम करता है, मगर इस साल PH ने अपनी रवायत से हटकर 1.5 माह की बजाय सिर्फ 2 हफ्ते के लिए मेला सजाया है। अब आपको बताएं कि मुगलपुरा लाहौर में पुलिस, ASI और कांस्टेबल आपे से बाहर हो गए और 12 साल के बच्चे अवैस को बिला वजह तशद्दुद का निशाना बना डाला। पुलिस गर्दी और बच्चे पर मुबैना तशद्दुद की फुटेज मंजर आम पर आ गई। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने वाक़े का नोटिस लेते हुए CCPO से रिपोर्ट भी तलब कर ली। देखिए मुशर्रफ शाह की ये रिपोर्ट। मुगलपुरा लाहौर में पुलिस, ASI और कांस्टेबल दोनों आपे से बाहर हो गए। ताकत के ज़ौम में ASI इमरान और कांस्टेबल सलीम ने 12 साल बच्चे अवैस को बिला वजह तशद्दुद का निशाना बनाया। इस पुलिस गर्दी और बच्चे में मुबैना तशद्दुद की फुटेज मंजर आम पर आ गई है। फुटेज में पुलिस को बच्चे पर तशद्दुद करते देखा जा सकता है। अंदर थी, मैं बाहर था, मुझे आके 2 मुलाजिम आई और कहते हैं ये मुंडा किसका और ये औरत कौन है। ये मैंने कहा ये मेरी मम्मा है, और ये मेरे से आते साथ पूछताछ करते हैं। पूछताछ करके ये मेरे पे तशद्दुद करने लग जाते हैं। बच्चे की वालदा ने बताया, मैं क्लिनिक के अंदर थी, पुलिस वालों ने बच्चे को बिलाजवाज बुरी तरह मारना पीटना शुरू कर दिया। मेरे बड़े बेटे ने आकर वजह पूछी तो इसका भी पुलिस एहलकारों ने बुरा मनाया और तशद्दुद का सिलसिला दोबारा शुरू कर दिया। 2 पुलिस वाले आए हैं, मेरे बेटे को तशद्दुद करना शुरू कर दिया। मैं बाहर आई हूँ, उसके मेन पे आ गए हैं। आगे बाहर मेरे बड़े बेटे को फ़ोन करा, उन्होंने इससे इमरान है उससे पूछा कि मेरे भाई को मारा है आपने, तो उन्होंने मेरे बेटों के सामने और मेरे सामने मेरे बेटे पर और तशद्दुद करना शुरू किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने बच्चे पर मुबैना तशद्दुद का नोटिस लिया और CCPO से रिपोर्ट तलब कर ली है। आपको बताएं कि एशियन डेवलपमेंट बैंक बिजली की तकसीम का निज़ाम बेहतर बनाने के लिए सरमायाकारी करेगा। लेस्को तर्जुमान के मुताबिक एशियन डेवलपमेंट बैंक के खसूसी वफ्द ने लेस्को हेडक्वार्टर का दौरा किया और चीफ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर शाहिद हैदर से मुलाकात की। दौरान गुफ्तगू वफ्द ने कहा कि एशियन डेवलपमेंट बैंक तवानाई के शोबे में सरमायाकारी के हवाले से दिलचस्पी रखता है और इस मकसद के लिए बिजली की तकसीम कार कंपनीज में सरमायाकारी का ख्वाहिशमंद है। तकसीम कार कंपनीज में सरमायाकारी करने का मकसद बिजली की तकसीम के निज़ाम को बेहतर बनाना है। चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को ने एशियन डेवलपमेंट बैंक की जानिब से सरमायाकारी की पेशकश को खुशाइंद करार दिया। आखिर में आपको बताएं कि लाहौर के किनेट कॉलेज में सालाना स्पोर्ट्स डे का मेला सजा, जिसमें मुख्तलिफ खेलों के इवेंट्स के साथ कलरफुल ड्रेस में मलबूस तालिबात ने शानदार एरोबिक्स का मुजाहरा करके समा बांध दिया। तालिबात का कहना है कि नसाबी सरगर्मियों के साथ साथ गैर नसाबी खेलों की सरगर्मियां भी ज़रूरी हैं। इससे आगे बढ़ने की तहरीक मिलने के साथ नया जोश और वलवला पैदा होता है। देखिए मोहम्मद यूसुफ अंजुम की ये रिपोर्ट। किनेट कॉलेज लाहौर के सालाना स्पोर्ट्स डे का इनेकाद। तालिबात इस खास दिन पर खूब बन सवर कर आईं और खूब हल्ला गुल्ला भी करती दिखाई दी। तालिबात ने मुख्तलिफ इवेंट्स में अपनी सलाहियतों का मुजाहरा करके दिन को यादगार बनाया। तालिबात के मुताबिक सारा साल पढ़ाई के बाद इस दिन का बेताबी से इंतज़ार रहता है। स्पोर्ट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इससे हमारी मेंटल फिजिकल हेल्थ काफ़ी इंप्रूव होती है और किनेट ने बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हमें दी हैं। सो वी एंजॉयड अ लॉट। स्पोर्ट्स को मेरे ख्याल से इंकरेज करते हैं जो कि बड़ा हेल्दी है और मेरे ख्याल से इसी को हम लोग को इंकरेज करना चाहिए और हर साल जो किनेट इसको सेलिब्रेट करता है बहुत अच्छी चीज़ है। इट इज़ अ वेरी गुड को-करिकुलर एक्टिविटी अरेंज बाय किनेट कॉलेज, सो वी रियली इनकरेज स्पोर्ट्स है। डेली लाइफ के लिए गर्ल्स के लिए स्पोर्ट बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये हमें एक्टिव रखती है। किनेट एक प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन है और किनेट ने प्रूव किया है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा था। किनेट ने जो स्पोर्ट्स से अरेंज किया इससे सबके माइंड्स बहुत फ्रेश हो गए, हमने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। एरोबिक्स का मुजाहरा करने वाली तालिबात ने ख़ास तौर पर सबकी तवज्जो पाई। आखिर में स्पोर्ट्स में नुमायां कारकर्दगी दिखाने वाली तालिबात को इनामात से नवाजा गया। नाजरीन, ये था लाहौर का अहवाल। मुझे दीजिए इजाज़त। आपको इस्लामाबाद से ज्वाइन करेंगी रज़िया खान, लेकिन इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाजरीन, शामिल करते हैं इस्लामाबाद से पहली खबर। मुल्क भर में बारिशों के हालिया सिलसिले के बाइस जाती सर्दी वापस आ गई। इस्लामाबाद में भी गरज चमक के साथ बादल बरसने के बाद तेज हवाएं चल पड़ी, जिससे मौसम ठंडा हो गया। रावलपिंडी में भी वक्फे से कभी तेज और कभी हल्की बारिश का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात की जानिब से रावलपिंडी में बारिशों की पेशन गोई पर रेन एमरजेंसी नाफिज करके वासा फील्ड स्टाफ की छुट्टियां मनसूख कर दी गईं। विफाक़ी दारुल हुकूमत में हालिया बारिशों से मौसम भी काफ़ी खुशगवार हो गया। शामिल करते हैं अगली खबर। इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड ने चीते के 2 बच्चों को रेस्क्यू कर लिया, जिनकी उम्र तकरीबन 2 माह है। ये बच्चे मारगला की पहाड़ियों के बिलमुकाबिल ज़िला हरिपुर में जाबरी के पहाड़ी इलाके में से रेस्क्यू किए गए। रेस्क्यू के बाद इन बच्चों को इस्लामाबाद मुंतकिल किया गया। खैबर पख्तूनख्वा वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट की जानिब से इनकी मां को तलाश करने की कोशिशों के बावजूद कामयाबी ना मिल सकी। मां ना मिलने के 22 बच्चों को रिहैबिलिटेशन के लिए इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ के हवाले कर दिया गया है। इस्लामाबाद में रेस्क्यू सेंटर पहुंचने पर चीते के बच्चों के सेहत का मुकम्मल मुआयना किया गया। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। आम इंतखाबात के बाद पाकिस्तान की 16वीं कौमी असम्बली के 9 मुंतखब अरकान कौमी असम्बली ने स्पीकर राजा परवेज़ अशरफ की ज़ेर सदारत इफ्तिताही इजलास में हल्फ उठा लिया। इब्तदाई तौर पर 280 अरकान की हल्फ बर्दारी हुई, जबकि कुछ अरकान ने बाद में भी हल्फ लिया। 336 के ऐवान में से 302 अरकान हल्फ उठा चुके हैं। मखसूस नशिस्तों के बारे में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का केस इलेक्शन कमीशन में ज़ेर समात है, जबकि बाज़ हल्कों के नताइज का सरकारी नोटिफिकेशन नहीं हुआ। इस हवाले से तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। मैं राजा परवेज़ अशरफ सदके दिल से हल्फ उठाता हूँ। पाकिस्तान की 16वीं कौमी असम्बली के 9 मुंतखब अरकान ने नारों के शोर में हल्फ उठा लिया। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि वो मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ ने 9 मुंतखब अरकान से हल्फ लिया। ऑर्डर इन द हाउस प्लीज। हल्फ बर्दारी से पहले और बाद शदीद नारेबाजी हुई। ऐवान मछली मंडी बना रहा। ऑर्डर इन द हाउस प्लीज। उमर अयूब साहब, पहले ये काम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यू बिकम द मेंबर फर्स्ट। आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, सरदार अयाज सादिक और मौलाना फजलुर रहमान समेत दीगर अरकान ने रोल मेंबर्स पर दस्तखत किए। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज और आसिफा भुट्टो जरदारी मेहमानों की गैलरी में मौजूद रहीं। कौन बचाएगा पाकिस्तान? नवाज शरीफ, नवाज शरीफ। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान ने बानी पीटीआई के हक में नारे लगाए। अरकान पीटीआई के झंडे भी ऐवान में ले आए। साथ ही रिपोर्टर वकास अहमद के साथ खालिद महमूद, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। सदर मुमलिकत की नशिस्त के लिए आसिफ अली जरदारी और महमूद खान अचकज़ई के कागजात नामजदगी जमा करा दिए गए। फारूक एच नाइक और सलीम मांडवी वाला ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की अदालत में सदर मुमलिकत की नशिस्त के लिए आसिफ अली जरदारी के कागजात नामजदगी जमा करा दिए। सेनेट और कौमी असम्बली में सदारती इलेक्शन के लिए चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को प्रिजाइडिंग ऑफिसर मुकर्रर किया गया है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से लतीफ़ खोसा, उमर अयूब खान और दीगर रहनुमाओं ने सदर के लिए महमूद खान अचकज़ई के कागजात नामजदगी जमा करा दिए। वाज़िया रहे, मुल्क में सदारती इंतखाबात 9 मार्च को होंगे। आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं अगली खबर पर। जहलम की तहसील पिंड दादन खान में पैराग्लाइडिंग फेस्टिवल का इनकाद किया गया। फेस्टिवल का एहतमाम हुकूमत पंजाब ने महकमा जंगलात और पैराग्लाइडिंग स्कूल के ताउन से किया। 2 रोज तक जारी रहने वाले इवेंट में मुल्क भर के 100 से जायद माहिर पैराग्लाइडर्स ने शिरकत की। इवेंट की मुकम्मल तफसीलात जानते हैं इस खसूसी रिपोर्ट में। जेहलम की तहसील पिंड दादन खान में पंजाब गवर्नमेंट, पंजाब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और पैराग्लाइडिंग स्कूल के ज़ेर एहतमाम 2 रोज़ा पैराग्लाइडिंग फेस्टिवल सजाया गया, जिसमें मुल्क भर से 100 से जायद पायलट्स ने शिरकत की। फेस्टिवल में 17 साला पायलट ने हजारों फीट की बुलंदी से उड़ान भरते हुए एडवेंचर के जौहर दिखाए, जबकि खवातीन पायलट्स ने भी बढ़ चढ़कर फेस्टिवल में हिस्सा लिया। मैं समझता हूँ कि ये पॉइंट ऑफ व्यू से कि टूरिज्म की अट्रैक्शन के लिए, इस जगह की अट्रैक्शन के लिए लोगों को अट्रैक्ट करना इस जगह पे और लोगों को लेके आना यहाँ पे, तो यहाँ पे हमने मेला सजाया है सिर्फ इसलिए कि टूरिस्ट भी यहाँ पे आए और टूरिस्ट देखे, इसको एक्सप्लोर करे इस जगह को। बहुत ज़बरदस्त एक्टिविटी है। हम प्रॉपर एक क्लब के साथ चल रहे हैं और अभी हमारा इसमें लाइसेंस भी आने वाला है। हेल्दी एक्टिविटी है, यंगस्टर्स को करनी चाहिए, थ्रिलिंग एक्टिविटी है। पैराग्लाइडिंग फेस्टिवल में जहां मुल्क भर से पायलट्स ने शिरकत की, वहां मुकामी लोगों ने भी
फेस्टिवल को खूब सराहा और पायलट्स की हौसला अफजाई की। शहरियों का कहना है कि हुकूमत को इस तरह के इवेंट्स करवाने चाहिए ताकि नौजवानों का रुझान एडवेंचर की तरफ बढ़े। शामिल करते हैं अगली खबर। निगरान हुकूमत ने जाते जाते पेट्रोल की कीमत में 4 रुपए का इजाफा कर दिया। फाइनेंस डिवीजन की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक कीमत में इजाफे के बाद फी लीटर पेट्रोल 279 रुपये 75 पैसे का हो गया। हुकूमत के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में इजाफे की वजह बैनुल अक़वामी कीमतें, इंपोर्ट प्रीमियम और एक्सचेंज रेट में एडजस्टमेंट है। हुकूमत ने हाई स्पीड डीजल की कीमत बरकरार रखी है, जबकि मट्टी का तेल 1 रुपये 44 पैसे फी लीटर महंगा हुआ, जिसके बाद नई कीमत 190 रुपये 1 पैसा फी लीटर मुकर्रर हो गई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों की मुकम्मल तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। निगरान हुकूमत का जाते जाते आवाम पर महंगाई का एक और वार। पेट्रोल की कीमतों में एक बार फिर से इजाफा कर दिया। पेट्रोल की कीमत में 4 रुपये 13 पैसे का इजाफा किया गया, जिसके बाद इसकी कीमत 275 रुपये 62 पैसे से बढ़कर 279 रुपये 75 पैसे हो गई। महंगाई से पहले से सताए आवाम ने पेट्रोल की कीमत में एक बार फिर से इजाफे को मुस्तरद कर दिया। हम क्या कहें, इसमें यूज्ड टू हो गए अब तो, कि एडवांस ही पता होता है कि ये महंगा हो रहा है, तो इसलिए ये नॉर्मल सा काम लगता है, अब तो आदी हो गए हम। निगरान हुकूमत की जानिब से हाई स्पीड डीजल की कीमत में कोई इजाफा नहीं किया गया। कीमतों का इतलाक जुमे की रात 12 बजे से हो गया है, जो 15 मार्च तक नाफिजुल अमल रहेंगी। हर साल मार्च के आगाज में अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से आलमी सतह पर इम्तियाजी सलूक के खात्मे का दिन मनाया जाता है। इसका मकसद दुनिया भर के लोगों को ये बावर कराना है कि हर शख्स इज्जत के साथ जिंदगी गुजारने का हक लेकर पैदा हुआ। इस मकसद की तकमील के लिए दुनिया भर में आवाज़ उठाई जा रही है और कई ममालिक की हुकूमतें इम्तियाजी सलूक के खात्मे के लिए संजीदा कोशिशें भी कर रही हैं। इस हवाले से शामिल करते हैं ये खसूसी रिपोर्ट। इंसानी इस हफ्ते का कॉस्मोपॉलिटन उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। मुझे रज़िया खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।